बच्चों आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का अर्थ। गृह विज्ञान क्या होता है, गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। तो जैसा कि शब्द से ही हमको पता चलता है, गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और विज्ञान। गृह का मतलब तो घर होता है, सबको पता है। विज्ञान, इसमें विज्ञान का अर्थ क्या है, व्यवस्थित ज्ञान। ठीक, विज्ञान का मतलब है व्यवस्थित ज्ञान। तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। गृह का अर्थ है घर और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। इस प्रकार गृह विज्ञान का अर्थ जो है घर से संबंधित विभिन्न पहलुओं से होता है, जिसमें आवास, भोजन, वेशभूषा का व्यवस्थित अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह का अर्थ है जिसमें घर, और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। गृह विज्ञान हमारा विभिन्न पहलुओं से होता है, और उस विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत आवास, भोजन, वेशभूषा आदि का व्यवस्थित अध्ययन हम करते हैं। सर्वप्रथम गृह विज्ञान, ठीक है, अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में अमेरिका में विकसित हुआ था। कहाँ विकसित हुआ था? अमेरिका में। और गृह विज्ञान के रूप से में नहीं, अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में विकसित हुआ था। ठीक, तो वैज्ञानिक परिभाषा देख लेते हैं। इसमें अमेरिका में विकसित हुआ था सर्वप्रथम, तो अमेरिका की परिभाषा ही हम देख लेते हैं। अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के अनुसार गृह विज्ञान को इन्होंने क्या डिफाइन किया है, इसकी क्या डिफिनेशन दी है। तो गृह विज्ञान अर्थ शिक्षा का विशिष्ट विषय है। अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट विषय है, जिसके अंतर्गत आय, व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्ण वेशभूषा और आवास आदि के रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव तथा परिवार एवं अन्य मानव समुदायों का उपयोग का अध्ययन किया जाता है। क्या कह रही है ये परिभाषा हमारी? गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट विषय है। अमेरिका में जो है गृह विज्ञान को अर्थशास्त्र के रूप में ही पहले विकसित हुआ था, तो यहाँ पे देखिए जोड़ दिया है, गृह विज्ञान अर्थशास्त्र शिक्षा का वह विशिष्ट ज्ञान है जिसके अंतर्गत आय, व्यय मतलब हम आय हमारी कितनी है और हम खर्चा कितना करते हैं, कमाई खर्च कितनी है हमारी, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्ण वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव, ठीक, तथा परिवारों एवं अन्य मानव समुदायों द्वारा उपयोग का अध्ययन इसमें किया जाता है। जापान में गृह विज्ञान को गृह प्रशासन के नाम से जाना जाता है। जापान में गृह विज्ञान को गृह प्रशासन के नाम से जाना जाता है। अगर ये 2-3 पॉइंट्स आप डाल देते हैं तो सामने वाले पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो गृह विज्ञान सबसे पहले विकसित कहाँ हुआ? अमेरिका में विकसित हुआ, और ये जो है अमेरिका में विकसित हुआ। और किस शाखा के रूप में विकसित हुआ था? अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया है जो है जापान में इस विषय को जो है गृह प्रशासन के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक परिभाषा हम एक और देख लेते हैं। जॉन गुडसन के अनुसार, जॉन गुडसन ने गृह विज्ञान को क्या कहा है? तो गृह, ठीक, सामान्य देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है। गृह विज्ञान सामान्य देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है। अधिकतर धन का उपयोग किया जाता है, और यह व्यक्तियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परिभाषा हमारी सबसे सरल परिभाषा है। अगर आप गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषा लिख देते हैं तो बहुत ईजी परिभाषा है ये। गृह व्यवस्था सामान्य देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है, ठीक, और अधिकतर धन का उपयोग इसी में किया जाता है, और ये व्यक्तियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गृह विज्ञान के तत्व, गृह विज्ञान के 4 तत्व मुख्य रूप से होते हैं। परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास, ठीक, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक, पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं गृह विज्ञान क्या है। तो गृह विज्ञान क्या है, या गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह अथवा विज्ञान। गृह का मतलब है घर, विज्ञान का मतलब है व्यवस्थित ज्ञान। सर्वप्रथम यह जो है गृह विज्ञान अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में अमेरिका में विकसित हुआ, और जापान में इस विषय को जो है गृह प्रशासन के नाम से जाना जाता है। और गृह विज्ञान के 4 तत्व होते हैं। गृह विज्ञान के 4 तत्व हैं: परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक, तो इन चारों पहलुओं को भी हम जान लेते हैं, गृह विज्ञान के चारों तत्वों को भी शॉर्ट में। परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास, ठीक, इसमें क्या होता है? परिवार के सभी सदस्यों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सभी, ठीक, प्रकार के विकास पे जो है ध्यान दिया जाता है। परिवार में ही परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा होती है, और उनका
बहुमुखी विकास कैसे हो सके, ये परिवार से बेहतर कौन जानता है। ठीक, तो इसमें परिवार के सभी सदस्यों के जो है बहुमुखी विकास के अंतर, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उनका आध्यात्मिक विकास कैसे हो सके, इस पे फोकस किया जाता है। नियोजन क्या है, नियोजन मतलब प्लानिंग होती है। तो हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कैसे करें, इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। और जीवन के आर्थिक संतुलन, आय व्यय को नियोजन करने के लिए भी प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है, कि हम बचत कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नियोजन भी बहुत ज़रूरी है। नियोजन में प्लानिंग। नियंत्रण क्या है, नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल। नियोजन योजना में, नियोजन योजना के हम नियोजन कैसे कर रहे हैं, उस योजना में जो है नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, उसमें सहायक होता है। ठीक, जैसे हम कोई भी प्लान बना रहे हैं तो उस प्लान को हम कंट्रोल कैसे करें, अपने कंट्रोल में कैसे करें, इस शाखा में विज्ञान की यही बताया जाता है। जैसे हम कोई भी प्लान बना रहे हैं उसको कंट्रोल और जो है सफलता से चालू कैसे करेंगे, सफलता से लागू कैसे करेंगे, ये बताया जाता है। तो नियोजन जो है, नियोजन योजना के निर्माण में सहायक होता है ये नियंत्रण, और वो नियंत्रण योजना के अनुसार कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, आवश्यकता पड़ने पर जो है हम इसको नियोजन में परिवर्तन भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अब है हमारा मूल्यांकन। ठीक, इवैल्यूएशन जिसको कहते हैं। गृह विज्ञान एक जीवन दर्शन है जिसका लक्ष्य सदैव परिवार के सभी सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना एवं कल्याण करना होता है। ठीक, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है, कि हमने जो प्लानिंग की, ठीक है, उसका सही से हम उसमें मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो प्लान किया वो वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, जब घर में जो है पूरे दिन के कामों को जब हमको टाइम मिलेगा रात में, तो हम बैठ के अवलोकन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमें कहाँ चूक रह गई, कहाँ जो है हमारी प्लानिंग सफल रही और कहाँ असफल रही। तो उन सब पर मूल्यांकन करते हैं, ध्यान देते हैं। तो 4 पहलुओं के अंतर्गत यही सब आता है। नॉर्मली शॉर्ट में हमने जाना, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान का अर्थ होता है घर का विज्ञान या घर का व्यवस्थित ज्ञान। ठीक, और इसके 4 तत्व होते हैं। परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन।